हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग और स्वागत है आप सबका पोकेमॉन लाइव प्लैटिनम के नज़लॉक के एक और नए एपिसोड में। और पिछले एपिसोड में हमने टीम्स टीम को हरा दिया था और उनकी जो लीडर थी वो रेड और ब्लू ऑर्ब को लेके भाग गई थी। अब हम इनकाउंटर करने वाले हैं अपना सेकंड जिम जो है ग्रास टाइम जिम एस्मेरल्डा सिटी का। तो चलिए गाइस अंदर चलते हैं, जिम को इनकाउंटर करते हैं। तो पहले इस बंदे से बात करते हैं। वेलकम टू द एस्मेरल्डा सिटी जिम, द जिम लीडर इज़ एस्मेरल्डा, हिंट यूज़ फायर अटैक टू डिफीट हर। अच्छा जी, तो मेरे को लगता है कि अब हम सबसे ज़्यादा यूज़ अपना कोल का ही करने वाले हैं। तो इसको स्विच करके फ्रंट में ले आते हैं और जो हमारे ग्रोवल के पास जो आइटम है यानी कि जो एक्सपी शेयर है उसको हम ले लेते हैं और हम इसे दे देंगे अपने स्नोरलैक्स को, क्योंकि मेरे को स्नोरलैक्स को लेवल अप करना है जल्दी से जल्दी और आगे जाके यही हमारा वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन होने वाला है। तो हम इससे लकी एग ले लेते हैं और लकी एग मैं दे देता हूँ कोल को, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसकी ट्रेनिंग होने वाली है। तो लकी एग से इसकी एक्सपी जो मिलेगी वो और बढ़ जाएगी। तो अब सारी चीज़ें करने के बाद चलते हैं आगे। यहाँ पे मेरे को 2 राउट है, पहले इस राउट में चलते हैं। आई विल शो द पावर ऑफ द ग्रास टाइप। अच्छा जी, दिखाओ, मैं भी फायर टाइप की ताकत दिखाता हूँ तुमको। बस एक एक फ्लेम थ्रोर में एक एक पोकेमॉन। यस, एक शॉट में एक पोकेमॉन जाएगा अब सीधा सीधा। बल्बासौर भेज रही है अब ये। बल्बासौर भी एक फ्लेम थ्रोर में नीचे। एक मेन डक जिसके पॉइंट पे होता था वो भी नीचे गया। नीचे जाने से मेरा मतलब है हार गया, फेंट हो गया। कोल लेवल 28 का। मेरे को लगता है अब तो ये चाइनीज़ में विकसित होकर ही मानेगा। टर्टविक भी जाएगा नीचे। ओ भाई, बढ़िया जिम चल रहा है। तो एक शॉट में एक ही पोकेमॉन जा रहा है बाहर। ऐसे सारे जिम जाए तो मज़ा ही आ जाएगा खेलने का। 3 फ्लेम थ्रोर में 3 पोकेमॉन और लेवल 28 का हो गया मेरा कोल। Our leader Esmeralda won't be beaten by you। ये तेरी गलतफहमी है, क्योंकि अभी ये ही होने वाला है थोड़ी देर में। शुरू में फ्लेम थ्रोर का कमाल दिखाते हैं हम। जैसा कि चलता आ रहा है अभी थोड़ी देर पहले, एक शॉट में एक पोकेमॉन। ये तो एक जिम की थीम है, एक शॉट में एक पोकेमॉन। आइवीसौर, थोड़ा बड़ा मेंढक, थोड़ा बड़ा फूल। आइवीसौर भी गया डाउन। स्नोरलैक्स गिव टू लेवल 20। अब गया स्किपलूम भी बेकार पोकेमॉन है भी नहीं भी, ये भी जाएगा अब नीचे। बस ऐसे ही करते करते हम जल्दी से जिम लीडर के पास पहुंच के आगे बढ़ जाएंगे। मेरे को लगता नहीं है जिम इतना हार्ड होने वाला है, क्योंकि मैं पहला जिम सोच रहा था कि बहुत हार्ड होने वाला है, लेकिन वो तो बच्चों का खेल था। तो ये भी मेरे को ऐसे ही लग रहा है। और ये है क्या पजल? यू वांट टू मूव दिस ऑब्जेक्ट? यस, इसको हटाऊंगा। यस, एक ट्राई में। अब इससे लड़ लेते हैं। ऑल ट्रेनर्स विल फेस मी और बाउंड टू लूज। कूल ट्रेनर मैरी, तो इसके पास ग्रोलेथ है, इससे भी लड़के हैं। शायद एक शॉट में हार जाएगा ये भी। अभी ग्राउंड टाइप नहीं है ये, तो एक शॉट में भी हार सकता है ये। यस, जब ये टोटेरा में विकसित हो जाएगा तब इसके पास ग्राउंड टाइपिंग आती है शायद। एग्जीक्यूट जो है कुछ टूटे हुए अंडे शायद।
लेवल 29। यस, बस ऐसे ही लेवल बढ़ते रहे धीरे धीरे करके। ग्लूम भी है इसके पास। ग्लूम को भी एक शॉट में बाहर करते हैं यहाँ से। तो हमने इसको भी हरा दिया है, जो है कूल ट्रेनर मैरी। कूल ट्रेनर है भाई, यहाँ के कूल ट्रेनर है, कूल जिम लीडर के कूल ट्रेनर। बस अब इससे भी लड़ना पड़ेगा। कोई नहीं भाई, आजा, तेरे को भी हरा देते हैं। इसके पास भी एक आईवीसोर, थोड़ा बड़ा मेंढक, थोड़ा बड़ा फूल। तब इस आईवीसोर को हराने के बाद देखते हैं आगे इसके पास क्या है। फिर अपने जिम लीडर को फेस करके जल्दी से जिम बैच जीत लेंगे। स्नोलैक्स से वो हो गया हमारा 21 का। अच्छी बात है, वो जल्दी गेन कर रहा है। ग्रो वाइल, इसके पास ग्रो वाइल है, मेरे पास भी ग्रो वाइल है, लेकिन मेरा ग्रो वाइल कुछ ज़्यादा खास नहीं है जब तक सेप्टाइल में विकसित नहीं होता वो। तब इसको भी फ्लेम थ्रोर में जल्दी से बाय बाय कहते हैं। ट्रैंक्विल, इसके पास ट्रैंक्विल है, तो अपने स्नोलैक्स को बेचते हैं ताकि मूव को वो एनकाउंटर कर सकते ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि स्नोलैक्स का डिफेंस बहुत ही ज़्यादा है। एक ग्रास टाइप जिम में ये फ्लाइंग टाइप क्या कर रहा है यहाँ पे? गलत बात है, गलत चीटिंग है भाई, चीटिंग है। इसको जिम से बाहर निकालो इसे। गलत पोकेमॉन के साथ ट्रेनिंग कर रहा है ये। ग्रास टाइप जिम में फ्लाइंग टाइप लेके आया है। जिम लीडर को हथियाना चाहता है। जिम लीडर की पोजीशन एक फ्लाइंग टाइप से सारे उसके ग्रास टाइप हटा देगा, फिर वहाँ जाके खड़ा हो जाएगा उसकी जगह पे। और ये हमने हरा दिया इसके ट्रैंक्विल को, धोखेबाज जिम मेंबर के। तो अब जिम फेस करने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि एक बार अपने पोकेमॉन सेंटर जाके हो आऊँ, वो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी, क्योंकि हमारे कोल की जो फ्लेम थ्रोर की पीपी है, यानी कि मूव की पावर है, वो शायद बहुत कम हो चुकी है। तो मिलते हैं गाइस फिर पोकेमॉन सेंटर में जाके। तो गाइस मैं पोकेमॉन सेंटर जाके होके आया हूँ, मैं अपने पोकेमॉन को सब हील कर लिया है। अब फेस करते हैं हम जिम लीडर एस्मेराल्डा को। ग्रीटिंग्स पोकेसाइड, वेलकम टू द एस्मेराल्ड जिम। Now I will show you the power of grass type Pokemon in battle। चलो भाई देखते हैं आपके ग्रास टाइप पोकेमॉन की बैटल है, क्योंकि मैं सबको एक शॉट में घायल करने वाला हूँ। आईवीसोर, इसके पास आईवीसोर, तो इसका भी हम जल्दी से 25 लेवल का है, तो मेरे को लगता ये तो हार जाएगा, क्योंकि मेरे को जो स्टार्टिंग में दिख रहा था इसका टोरटेरा, उससे बस थोड़ा सा खतरा है, क्योंकि उसके पास ग्राउंड टाइपिंग है, थोड़ा फायर से इम्यून है वो। टोरटेरा भाई मार के देखते हैं, चलो फ्लेम थ्रोर कितना असर करता है, वरना अपना यूज़ करेंगे कोई और पोकेमॉन। 27 लेवल का है, काफ़ी ज़्यादा असर कर रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ इसी को रखूँ। चेंज करने का फ़ायदा नहीं है, और विड्रॉल करने का तेरा कोई फ़ायदा नहीं है डिफेंस बढ़ाने का, क्योंकि ये जो फ्लेम थ्रोर है ये तेरी ज़िंदगी ख़त्म कर देगा। अब हमारा गोल हो गया लेवल 30 का। यस, बस 4 लेवल और चाहिए मेरे को 40,000 बनाने के लिए इसे। जंप लफ नहीं, मैं चेंज नहीं करूँगा पोकेमॉन। चेंज क्यों करूँगा जब मेरा गोल इतना अच्छा काम कर रहा है? तो फ्लेम थ्रोर मारते हैं इसे भी। शायद फ्लेम थ्रोर पे क्लिक किया ना, नहीं स्क्रैच, गलती स्क्रैच क्लिक हो गया यार। कोई नहीं, अब हमारा फ्लेम थ्रोर इसका काम तमाम कर देगा। यस, और एक है इसका तीसरा पोकेमॉन नीचे, सरवाइन, एक पत्ती वाला सांप। तो मेरे को लगता है ये भी एक ही शॉट में जाएगा। एंड यस,
तो गाइस ये था हमारा मक्खन जैसा जिम, यानी कि मैंने एक ही पोकेमॉन से इस पूरे जिम को हरा दिया है। हाँ मेरे को तो बीच में स्नोलैक यूज़ करना पड़ा भाई, वो भी चीटिंग कर रहा था फ्लाइंग टाइप यूज़ करके। तो ज़्यादातर मैंने अपने कोल से ही काम लिया है और अपने एक ही पोकेमॉन से मैंने जिम लीडर के सारे पोकेमॉन को हरा दिया है और हमने जीत लिया अपना दूसरा बैच। वेल यू वर ग्रेट इन बैटल, आफ्टर द विक्ट्री यू डिजर्व द सेकंड बैच ऑफ द जहरी लीग, द ग्रीन बैच। तो हमें मिल गया अपना ग्रीन बैच। विद द ग्रीन बैच यू कैन यूज द मूव कॉल्ड लावा सर्फ टू पास थ्रू द डिफिकल्ट एरियाज। Obtain TM19. That TM contains Giga Drain, which absorb health from the opponent. It's an excellent technique. Yes, मेरे को लगता है मैं इस Giga Drain काफ़ी काम आ सकती है, क्योंकि मैं इसे अपने क्या बोलते हैं इसको ग्रोवाइल को दे सकता हूँ, क्योंकि उसके पास इतने अच्छे मूव तो है नहीं अभी। तो Giga Drain करके कुछ तो लाइफ कम करता रहेगा वो। मूव तो मेरे को लगता है उसको सेप्टाइल बनने के बाद ही आएंगे। तो अब जल्दी से बाहर चलते हैं इस जिम से। अब हमने ये जिम भी जीत लिया, तो आगे चलते हैं यहाँ से। एक बार हील कर लेता हूँ पोकेमॉन सेंटर में जाके, वो क्यों हीलिंग तो भाई बहुत जरूरी है। और मार्केट में जाके भी देखना है मेरे को यहाँ पे क्या क्या आइटम है। अच्छा होगा अगर मैं कुछ पोकेबॉल या फिर कुछ पोशन वगैरह ले लूँ, क्योंकि वही बहुत ज़रूरी चीज़ है। एंड थैंक यू। अब आगे चलते हैं यहाँ से। अब इसमें चलते हैं यहाँ पे या मार्केट में, और इस बंदे के पास देखते हैं क्या क्या है। बाय। इसमें है अल्ट्रा बॉल, हाइपर पोशन, मैक्स पोशन, फुल हील, रिवाइव, मैक्स रिपेल, शैडो मेल। तो मेरे काम की चीज़ें तो अभी यही हैं। मेरे पास 15,000 हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ हाइपर पोशन ले लूँ। 6 हाइपर पोशन काफ़ी होंगे, 6 हाइपर पोशन ले लेता हूँ। और कुछ मैं ले लेता हूँ अपनी अल्ट्रा बॉल। 5 अल्ट्रा बॉल काफ़ी होंगी। अब मेरे पास बचते हैं 1000 के लिए। मैं रिवाइव का तो मेरा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक पोकेमॉन मर गया तो वो मर गया। तो मैं सोच रहा हूँ मैक्स रिपेल ले लेता हूँ, क्या पता है काम ही आएगी। मैं 2 ही ले सकता हूँ वैसे भी। तो हमने उड़ा दिए अपने सारे पैसे। अब चलते हैं यहाँ से बाहर और आगे चलते हैं अपनी तीसरी सिटी की ओर। पहले मैं इस घरों में कुछ बातचीत भी कर लेता हूँ। लकी पंच ये भी एक आइटम है क्या? दिस लकी पंच विल हेल्प यू अ लॉट ऑन योर जर्नी व्हेन यू इक्विप इट टू अ पोकेमॉन दे गेट स्ट्रॉन्गर। अ होल्ड आइटम दैट रेज चैंसीज क्रिटिकल हिट रेट। तो मेरे को लगता है ये सिर्फ चैंसी पे ही काम करेगा, मतलब चैंसी को दूंगा तो ही ये कुछ काम करेगा। तो ये कैसे आमने सामने खड़े? माय पिकाचू इज नॉट फीलिंग वेल, आई एम जो भी है सहारा तो नहीं पड़ूंगा मैं। एक का पड़ता रहो तो सदियाँ बीत जाएंगी। और ये दादाजी बैठे हैं यहाँ पे जो बिल्कुल सो रहे होंगे। तो मुझे लगता है सारे घरों में बात कर ही लिए, ये वाला घर रह गया। यू हैव गॉट टू बी केयरफुल विद सम ट्रेनर्स, समटाइम दे कैन बी स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। हाँ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। मेरे को हर एक बैटल के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि नहीं पता कौन कब कहाँ से आ जाए और मैं अपना नज़लॉग हार जाऊँ। इसलिए तब सबसे बात करने के बाद अब चलते हैं यहाँ से बाहर। यहाँ पे कुछ मिला नहीं मेरे को उस लकी पंच के अलावा। और क्या, आई लव टेकिंग अ स्नैक विद मी ऑन डेली वॉक। अच्छा, ऑब्टेन अ लेफ्ट ओवर्स, यस। चलो यहाँ पे ये तो अच्छा आइटम मिल गया हमें, लेफ्ट ओवर्स। अब इसको भी दे देता हूँ मैं किसी को, क्योंकि लेफ्ट ओवर्स जो है वो मेरे पोकेमॉन को थोड़ा थोड़ा हील करती रहेंगी। कहाँ गई ये रही? यूज़ नहीं करनी है भाई, गिव करनी है, देनी है किसी को। तो लेफ़्ट ओवर में दे देता हूँ अपने स्फीरो को, यानी ग्लाइड को दे देता हूँ। और एक्सपी शेयर मेरे को लगता है स्नोलैक के पास है। और ये आइटम क्या है? हाइपर पोशन। थैंक यू एक और हाइपर पोशन के लिए। अब मेरे पास 7 हाइपर पोशन हो गए। तो मैंने देखा ही नहीं ये मेरा राउट है या नहीं। एस्मेरल्ड सिटी, यस ये मेरा नया राउट है। तो यहाँ पे भी एक मैं पोकेमॉन इनकाउंटर कर सकता हूँ। इस वाले ग्रास में इनकाउंटर करता हूँ अपना पोकेमॉन। कुछ अच्छा ही हो काश, प्लीज़ प्लीज़।
अरे यार, चल कोई नहीं, इसे भी पकड़ के देखते हैं। लेकिन ये जो सुलाने वाली चीज़ करते हैं ना, इससे बड़ा बेकार लगता है। उठ जा भाई उठ जा, कितना सोएगा। वो चांटे पे चांटे मारा जा रहा है फिर भी नहीं उठ रहा। वो डबल स्लैब को 4 बार मार रहा है फिर भी नहीं उठ रहा। चला उठ गया। नहीं, शिट। ये क्रोकोनो ना बहुत अजीब है भाई। मैंने कोई भी पोकेमॉन पकड़ने की कोशिश करी है और आगे ये क्रोकोनो है तो ये 100% उसको क्रिट करेगा, पकड़ने ही नहीं देगा मेरे को। फाइनली अ ट्रेनर टू बैटल। अच्छा आओ भाई, आपको भी देखते हैं। तो गैस मिलते हैं इससे बैटल करने के बाद। तो गैस अब मैं सोच रहा हूँ आगे पोकेमॉन चेंज कर लूँ। अब मेरे को लगता है ज़्यादातर वाटर टाइप आने वाले हैं, तो मैं अपने ग्रोवाइल को आगे रखता हूँ। फाउंड अ पी अप। बेचने के लिए एक और आइटम मिल गई मेरे को। एक और पोकेमॉन। चलो वैसे इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ मैं। तो वैसे इस बंदे से बैटल करने के बाद हमारा आ गया है ग्रोवाइल खतरे में, क्योंकि उसकी हो गई है लाइफ कम। एक तो ये पॉइजन का बड़ा झंझट लग रहा है मेरे को, तो मैं पोकेमॉन सेंटर जाता हूँ। अपना पोशन भी मैं थोड़ा बाद में यूज़ करूँगा जब इसकी लाइफ एकदम कम हो जाएगी, और बार बार चेक करता रहता हूँ कब है। अभी तो 21 पे है। वैसे मेरे को लगता नहीं है पहुँच पाएगा। आप कितने आ गए? 16। अब थोड़ी उम्मीद आ रही है मेरे को पहुँच पाएगा ये। साइड हो जा लड़की। ये बस 2-3 और है। यस पहुँच गया। एक पोर्शन बच गया मेरा। तो वैसे अब इससे आगे आ गए हम, और ये मेरे को लगता है कोई बीच आ गया। तो अब गए चलते हैं इससे आगे। यहाँ पे कोई आइटम तो नहीं है, देख लूँ मैं। नहीं दिख तो नहीं रही मेरे को यहाँ पे कोई आइटम ना, लेकिन यहाँ ऊपर थोड़ी जगह है। नहीं जा सकते हम वहाँ पे, नहीं जा सकते हैं। यस, लेकिन यहाँ पे कोई आइटम नहीं है। फिर फालतू की जगह क्यों बना रखी है कि बंदा वहाँ पे जाके देखे। अब यहाँ से नीचे चलते हैं, और ये है रूट 407 मरीन बीच। बीच पे आ गया हूँ। आगे मेरे को शायद बोट से जाना है। यहाँ पे ये बोट वाला खड़ा है, शायद इसके पास से जाना होगा मेरे को। A trip across the lake costs 600. Would you like board the ferry? Yes sir. ज़रूर हमें ले जाइए नदी के उस पार, क्योंकि हम स्विमिंग तो कर नहीं सकते हैं। चलते हैं हम आगे। ये मेरे को लगता है इससे बैटल करना होगा। चलिए गाइस फास्ट फॉरवर्ड करते हैं जल्दी से। तो ये ग्रोवाइल तो यार बहुत ही कमज़ोर पोकेमॉन लग रहा है मेरे को। थोड़ा सा अटैक सहन करते ही हार जाता है बिल्कुल। तो मैं सोच रहा हूँ अपना जो ग्लाइड है इसको आगे रख लूँ। ग्रोवाइल तो भैया अभी साइड में ही बैठा रहा है। और यहाँ पे एक और आइटम है। यहाँ पे फाउंड हाइपर पोशन। एक और हाइपर पोशन मिल गया मेरे को। पहले अल्ट्रा बॉल की बारिश हो रही थी, अब हाइपर पोशन की बारिश हो रही है। यहाँ पे भी एक और है, तो मैं चेक कर लेता हूँ ये नारा आउट है कि नहीं। रूट 407 ही है ये। एक नेट बॉल मिल गई हमें, फ्री पोके बॉल, बढ़िया। एक साइडक, आ गया। पता नहीं क्या नाम था, ब्रांच मॉच टाउन। तो ये क्या, हट जा भाई। Brambos town is a very calm village and it has a small airport for plane landing. एक छोटे गांव में एक एयरपोर्ट, हद हो गई भाई। दुनिया एयरपोर्ट वहाँ बनाती है जहाँ पे भीड़ भड़क्का होता है।
तो इस घर के अंदर चल के देखते हैं कुछ मिलेगा हमें या नहीं। हाँ भाई, हाँ नहीं, कहाँ भाग रही है, बात तो कर ले। ये अंकल थोड़े से इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। There are only a few trainers in the world who have the ability to train powerful Pokemon. You look like a good trainer, so I am willing to give you a strong Pokemon. एक Larvitar. Sorry, but you don't have the room for Larvitar. I am sorry, uncle, क्योंकि मैं Larvitar को नहीं ले सकता। अपने पास ही रखो उसे, ट्रेन करो और Tyranitar बनाओ उसे, तब तुम्हारी मदद करेगा वो। इस घर में भी हमें कुछ नहीं मिला है, तो अब आगे चलते हैं यहाँ से। यहाँ में एक पोकेमॉन सेंटर है, इसमें जाके पहले थोड़ा हील वील कर लेते हैं। इस लड़के से बात करते हैं। एक और एक्सपी शेयर, यस, ये तो कमाल हो गया भाई, एक गेम में 2 एक्सपी शेयर हैं। तो ये एक्सपी शेयर भी मैं किसी ना किसी को दे ही देता हूँ। तो मैं इसको अपने ग्रोवाइल को दे देता हूँ कि साइड में साइड ये भी ट्रेन होता रहेगा। तो इस टाउन में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस एक्सपी शेयर मिला है मेरे को। और ये क्या हो गया, अच्छा ऊपर से शायद कोई आ रहा है। ये है रेड। वी फाइनली मेट अगेन साइड पोके। आई एक्सपेक्ट आवर बैटल विल बी फॉट विद अ ग्रेट स्किल as we are both strong trainers. Get ready, let's do this. ओके, तो हमारा बैटल होने जा रहा है रेड के साथ। फिर से शायद दोबारा है ये, हाँ शायद सेकंड बैटल है हमारा रेड के साथ। पिकाचू, गलत टाइप के आगे गलत पोकेमॉन, तो अपने ग्रोवाइल को रखते हैं आगे। और इसका पहला पोकेमॉन ही लेवल 25 का है। मेरे को लगता है अब मेरे को ज़रूरत पड़ रही है ट्रेनिंग की। अब मेरे को थोड़ी सी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, लेवल 30 का करना पड़ेगा मेरे को सबसे कम से कम सबको। तो पहले इसको करते हैं हम टॉक्सिक, जो ऑफ कोर्स मिस हो गया। नहीं नहीं, गलती कर दी मैंने वैसे से, अभी हार जाता है ये। पैरालाइज कर दिया, कोई बात नहीं। अब डबल टीम यूज़ करेगा ये, अब इसको हिट करना ही मुश्किल हो जाएगा। तो अभी हम डिफेंस कर लेते हैं ना, अपना डिफेंस बढ़ाते रहते हैं। अब पैरालाइज हो गया भाई, मैं तो अपना डिफेंस बढ़ाऊंगा पहले। भाई हद हो गई यार अब तो। डिफेंस अपना स्पेशल डिफेंस बढ़ा लेता हूँ। कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा। स्पेशल डिफेंस शार्पली रोज, यस। अब मैं हेडबट करता हूँ इसे। और ये एक और डबल टीम, नहीं मिस, यस, एक शॉट में, यस, बहुत बढ़िया है स्नोलैक्स। ग्लाइड यानी कि जो फीरो है हमारा वो है 24 का। अब इसके पास है लुकारियो, तो ये सही मौका है कॉल को भेजने का, क्योंकि अब वो स्टील टाइप हो चुका है, तो एक ही शॉट में हरा देगा। रिफ्लेक्ट से कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। यस, एक शॉट में। अबे आगे गोलित, इसको भी हम हरा ही देते हैं। यस, ये भी गया वन शॉट। लेवल 27 का है, और क्या हो सकता है इसके साथ।
अगर ये फायर टाइप पोकेमॉन के आगे आएगा तो वो भी लेवल 31 के लेवल के फायर टाइप के साथ। gyarados, अब तो फायर टाइप कुछ नहीं कर पाएगा, तो gyarados के सामने इस स्टैटिक को भेज दो तो बहुत बड़ी गलती होगी। तो मैं सोच रहा हूँ स्नोलैक्स को भेज दूँ, क्योंकि gyarados तो एक ही शॉट में हरा देगा इसे। अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा वो बढ़ा लूँ डिफेंस, क्योंकि ऐसे मूव आने वाले हैं एक बार आगे जाके जो मेरे को एक ही शॉट में हरा सकते हैं। अब टाइम है या हाइपर पोजीशन यूज़ करने का। यस भाई, बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है ये तो। पैरालाइज क्यों हो गया यार, पैरालाइज हो रहा है यार। मैं सोच रहा हूँ पहले अपना डिफेंस बढ़ा लूँ, ये पैरालाइज हो जा रहा है। अब छोड़ डिफेंस वेफेंस को, अटैक करते हैं। अब ये अटक गया है थ्रैश में, क्योंकि अगर मैं किसी और को भेजूंगा ना तो पक्का हारने वाला हूँ भी मैं। लगता है अब कंफ्यूज हो जाएगा ये। यस, अब बस अपने आप को हिट करियो भाई, प्लीज अपने आप को मारियो। यस, स्नैप आउट ऑफ कंफ्यूजन बस। ओ भाई थोड़ी सी रह गई, अगर मैं रिस्क नहीं लूँगा, एक और हाइपर पोशन यूज़ करूँगा मैं। कहीं क्रेडिट मार दी ना, अपना स्नोलैक्स खो दूँगा मैं, जैसे अभी ये क्रेडिट मारी। फिर से हाइपर पोशन यूज़ करना पड़ेगा मेरे को। जितने मिले थे सारे वेस्ट हो रहे हैं। बस ये मार दे, अब पैरालाइज ना हो भाई, अपने आप को मारियो। यस यस, अपने आप को मार लिया उसने, बहुत बढ़िया। ये था हमारे रेड के साथ बड़ा ही खतरनाक सा बैटल। एवरी टाइम आई मीट यू आई एम मोर इम्प्रेस्ड विद योर टैलेंट फॉर पोकेमॉन बैटल्स। इट सीम्स लाइक यू आर ऑलवेज वन स्टेप अहेड ऑफ मी, बट नेक्स्ट टाइम थिंग्स विल बी डिफरेंट। चलो भैया देखते हैं कैसे जो चीज़ें वो अलग होने वाली है। तो वैसे अब चलते हैं हम यहाँ से आगे अपने रेड के साथ बैटल के बाद। और ये शायद एक नया राउट है। यस, मेरे को एक और इनकाउंटर मिलने वाला है, लेकिन इससे पहले से बैटल करना पड़ेगा। मिलते हैं इससे बैटल करने के बाद। तो वैसे इससे बैटल करने के बाद अब आगे चलते हैं यहाँ से। और मेरे लगता है इस घास में मेरे को मिलने वाला है अपना नेक्स्ट इनकाउंटर। तो क्या होगा वो देखते हैं। क्या हो गया, आना नहीं चाहता क्या? यस, आ गया। ये है एक साइडक। बहुत सारे वाटर टाइप पकड़ रहा हूँ आजकल मैं, तो चलो पकड़ लेते हैं इसको एक अल्ट्रा बॉल में। नेट बॉल तो फेंकना बेकार है। तो वैसे ये था हमारा रूट 408 का इनकाउंटर, जो था एक साइडक। तो उसको मैं सबसे प्यारा नाम दूंगा अभी। ये सबसे बेस्ट नाम है एक साइडक के लिए। यहाँ पे एक आइटम है, यहाँ पे देखते हैं क्या, अल्ट्रा बॉल। चलो भाई, एक अल्ट्रा बॉल गई, दूसरी आ गई। फिर से अब अल्ट्रा बॉल की बारिश होने वाली है, और एक और बैटल करते हैं इसके साथ। तो ऐसे से बैटल करने के बाद यहाँ से आगे चलते हैं। अब मुझे लगता है हम फिर से बीच पे आ गए, सीपोर्ट बीच। और यहाँ पे ये क्या है, एक आइटम जो है एक रिवाइव, जो किसी काम की नहीं है, जिसको मैं बेच सकता हूँ। ये भी एक पोकेमॉन ट्रेनर है भाई, कितने पोकेमॉन ट्रेनर है। तो गाइस जल्दी से मिलते हैं इस पोकेमॉन ट्रेनर। तो गाइस बीच में इतना कुछ खास तो था नहीं, बस पोकेमॉन ट्रेनर भरे पड़े थे वहाँ पे। तो मैं इसको हिस्से को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। तो वैसे अब यहाँ से आगे चलते हैं।
जो आगे आएगा रूट 48 ब्रैम्बोच टाउन था पीछे, अब आगे आएगा सी पोर्ट सिटी। तो सी पोर्ट सिटी में चलते हैं अभी हम। ये आ गई हमारी सी पोर्ट सिटी। तो गाइस मैं आज का अपना एपिसोड यहीं पे ख़त्म करता हूँ और हम आ गए हैं अब सी पोर्ट सिटी में। तो हम इनकाउंटर करेंगे इस यहाँ के जिम को, जो होगा शायद वाटर टाइप जिम, मेरे को लगता है ये वाटर टाइप सिटी है। तो बाकी आगे का काम करेंगे और मेरे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें मैंने क्या मिस कर दिया है। अगर आप असली इंडियन फ़ैन है पोकेमॉन के तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। पीस।